तो ही मृत्यु संसार, तो ही मृत्यु के भय से दूर हो सकते हैं। और मृत्यु के भय से दूर हुए तो ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नहीं होगा, अन्यथा वो होगा। और अगर वो होगा तो ये शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है और ये चलते रहेगा। ये भगवान कृष्ण को यहाँ कहना है। देखो एक सुंदर चीज बताते हैं हम। आपको मैंने पूछा आप है क्या, मतलब ये नहीं घर में है क्या नहीं बोलो, आपके नहीं होने का कोई बात है क्या? नहीं ना। हम सबको पता है हम है, कुछ तो भी अंदर एक फीलिंग हो रहा है ना हम है, तो हम है तो हम बोलते क्यों है फिर मैं ये हूँ मैं हूँ, बोलो ही मत ना, आप है तो है। सारी समस्याएं मैं हूं के कारण हो गई है। जब आप हो तो आप हो। आप अपने हस्बैंड वाइफ को कहते क्या, घर में आप मान लो दोनों जन बैठे हैं टीवी के सामने और आप उनको अचानक बोलते क्या, ओ ऐक लगा मैं आहे? नहीं ना। वैसे ही अंदर के हिसाब से भी आप ये थोड़ी बोलोगे आप तो है तो है, तो और मैं हूं का चक्कर क्यों फैलाया है? अगर ये स्थिति बनती है तो जीवन का जो अवास्तविक, जो अवास्तविक बातें हैं, और हम इस वास्तविकता के साथ रहेंगे, कभी न मृत्यु होने वाली है न कभी हुई थी, जो है वो है, वो वैसा ही है, बाकी सब उपाधियों का खेल है। अब देखो थोड़ी सी शुरुआत, 10 मिनट है हमारे पास। चौथे और पांचवा जो श्लोक है इसको भगवत गीता का आत्मा कहते हैं। हाँ जी, भगवत गीता का आत्मा है। तो अभी 1 से लेकर 5 तक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बोलिए, थोड़ा सा आज बैकग्राउंड देता हूँ, अगली बार उसको और करें। और बहुत जल्दी अभी दूसरा क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास। मैं अभी भगवान की प्रेरणा से लगातार गीता लूंगा और फिर इस वीक के एंड में 1 2 3 लेक्चर जो भी है, कुछ बोलता नहीं, लास्ट टाइम बोला 1 2 वो नारद भक्ति सूत्र के एक साथ ले लेता हूँ, ताकि ये जो अल्टरनेट हो जाएगा ना उसमें लिंक थोड़ी टूट जाती है। ये मुझे ईश्वर ने बताया, आई थिंक यू विल वेलकम दिस। सो अभी कल परसों जब भी क्लास होगा इसी के कंटिन्यूएशन में उसको लेंगे, 1 2 3 4 5। जी सर। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमम्, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप, अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना, मत्स्थानि सर्वभूतानि च अहं तेषु अवस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम् ऐश्वरम्, भूतभृत् न च भूतस्थ मम आत्मा भूतभावनः। मेरा बहुत अच्छे। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। काम हो गया अपना। सागर लहर और पानी लाओ फिर से पिक्चर में। अरे वाह, ये कुछ लोग कहते हैं ये स्टैंजा बीच में कैसे आ गया, उनके बीच में मत पढ़ो आप। भगवान की बात है, भगवान जाने। देखो का बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा सा बैकग्राउंड। मया ततमिदं सर्वम, ये जो 4th स्टैंजा है वो रिलेटिव रेफरेंस में, सापेक्षता। और 5वां स्टैंजा जो है वो निरपेक्ष, इट इज नॉन ड्यूअल, एंड 4th वन इज सापेक्ष, रिलेटिव।
देखो, मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त व्यक्त को आधार देता है। अनमैनिफेस्टेड सपोर्ट्स द मैनिफेस्टेड, द मैनिफेस्टेड इज सपोर्टेड बाय द अनमैनिफेस्टेड। अव्यक्त व्यक्त को सपोर्ट देता है। क्लियर? लेकिन वो व्यक्त में नहीं है। मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। वो मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ये जब विरोधाभास निर्माण हो जाता है, भगवत गीता बंद हो जाती है और हम लाइट कुछ तो भी खोल के बैठ जाते हैं। सुशांत सिंह मर्डर केस एडिट कर देना भाई। कहा वो मुझ में है, वो मुझ में मैं नहीं हूं, मैं उनमें हूं, उससे अच्छा ये अच्छा लगता है। किसने क्या कहा, इन्वेस्टिगेशन कहां तक आया, सीबीआई कहां तक पहुंची, वगैरह वगैरह। देखो संतो, पानी कहता है कि मुझसे लहर आई, सागर आई, सागर सागर उपस्थित हुआ। मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त रूप, पानी ही सागर और लहरों का आधार है। करेक्ट? बहुत चर्चा हुई इसके ऊपर, आप जल्दी समझ लेंगे। मत्स्थानी सर्वभूतानी, सागर और लहर पानी में है, लेकिन पानी लहरों में नहीं है। आप बोलोगे सर लहरों में तो पानी है, इसका मतलब ये आखिरी वाला शब्द जरा गहराई वाला है, सोचो। पानी लहरों में नहीं है का मतलब है, पानी कहता है लहर तेरे बिना भी मैं रह सकता हूं। अगर पानी लहरों में है तो लहरों के बिना पानी नहीं रह पाएगा। समझने की कोशिश करो। इसलिए उस दृष्टि से पानी कहता है कि भाई लहर समंदर मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, इसका मतलब उनके बगैर भी मैं रह सकता हूं। क्लियर? स्टैंजा इज क्लियर, लेट अस नॉट डेलिबरेट टू मच। बहुत अपने सागर लहरों की बात हुई है, एक एक दो दो लेक्चर में कराता हूं। अब पांचवा, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वर्यम। मेरा योगाश्वर्य देख। भूत भृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावना। मतलब क्या है? अब ये एब्सोल्यूट के हिसाब से बात हो रही है। पानी कहता है मैं पानी हूं, और पानी हूं भी नहीं बोलता है वो, पानी होने की बस उसकी सिर्फ भावना है, एक स्थिति है, भावना भी नहीं है, स्थिति है। और जब पानी पानी ही है तो कहाँ की लहर और कहाँ का समुद्र? देखो, एक विचार ऐसे हो सकता है कि हम ईश्वर से हम लोग सब अलग अलग निर्माण हुए, कठिन है। और अगर आपने बोला कि हम सब ईश्वर ही है तो फिर नाम और रूप अपने आप गल जाने वाले हैं। उसी प्रकार पानी जब रिलेटिव सेंस में न बात करते हैं, एब्सोल्यूट सेंस में सोचता है कि पानी है, तो लहरें और सागर ये हमने उसके ऊपर चढ़ाई हुई उपाधि है, और औपाधिक जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। निरुपाधिक जगत का अस्तित्व होता है, औपाधिक जगत का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर किसी ने आपको कह दिया आप फलाना फलाना हो, तो क्या सही है? क्या वो अस्तित्व थोड़ी है वो आपका? आपको किसी ने आपके ऊपर वो अध्यारोपित कर दिया। क्लियर? पहले हमने इतनी चर्चा की ईश्वर कृपा से कि ये चौथा और पांचवा स्टैंजा जो है अभी आराम से समझ में आया। नहीं तो ये सही बोलते हैं, हमने बहुत लोगों से भी सुना है, बहुत परिवारों में देखा है कि ये चौथा और पांचवा, इसलिए इसको प्राण कहा गया है, भगवत गीता का प्राण है। दोस्तों, इसी को हम ज्यादा मात्रा में अगली बार देखेंगे, लेकिन इस तत्व को भूलना नहीं है कि सापेक्ष रूप से जब पानी सोचता है तब लहरें है और सागर है। उसमें सागर और लहरें बोलता है हमारे में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। इसका मतलब यह है कि मैं उनके बगैर भी रह सकता हूं। सुन दूसरा उदाहरण, सिनेमा और उसके ऊपर एक आपका स्क्रीन रहता है, उसके ऊपर अभी ये सिनेमा जो है स्क्रीन के ऊपर है, मतलब स्क्रीन में है, लेकिन स्क्रीन है क्या उसमें? जब पिक्चर बंद हो जाएगा
शो खत्म हो जाएगा तब भी स्क्रीन है. दैट इज इट. वेरी श्योर इट इज क्लियर. और दूसरे दृष्टि से स्क्रीन क्या बोलता है, मैं स्क्रीन ही हूं, उसके ऊपर जो नाच रहा है दिख रहा है सब कुछ नहीं. देखो ना आप, नजदीक जाओ, पर्दे के नजदीक जाओ और ऐसा करो टक 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 टक, आपको स्क्रीन नहीं लगेगा. कहाँ गए वो नाचने वाले, डांस करने वाले? तो एब्सोल्यूट सेंस से स्क्रीन ही है, और रिलेटिव सेंस से कुछ तो भी पिक्चर दिख रहा है यहाँ, तो पिक्चर उसमें है लेकिन स्क्रीन पिक्चर में नहीं है. आई थिंक वी आर वेरी क्लियर अबाउट दिस. We will have a revision next time of these two stanzas because of our Bhagwan's grace of getting those concepts of Sagar, Lahar and Pani from two different angles. We are pretty much, I am very sure you all agree with me, we are pretty sure about these two stanzas in with total clarity. With this, I invoke and invite His blessings always there to have them more for us, to have these classes on a sustainable basis. And we sincerely request Him with the gratitude of our heart. We seek your gratitude during this languishing phase of ours, during this confining lockdown period, so that we can remain hearty, healthy, and cheerful. हनुमान जी, नारद जी तथा भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में एक वाचक छाया में जो भी विचार उद्धृत हुए हैं, उन्हें कार्यान्वित करने के लिए हम सभी उसकी प्रेरणा पाए और उस दिशा में अपने कदम. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. हरि ओम. श्री ओम.